नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से हमें कक्षा 8 के लिए विषय गणित की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें विषय सूची दी गई है। इसमें अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्यायों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से समझेंगे। देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अध्याय 8। इसमें दिया है बीजी व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 8 बीजी व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ। देखिए इस अध्याय में इसके पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है। इसका आप अध्ययन कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। देखिए अब आइए देखते हैं प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प वाले प्रश्न हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। पहला प्रश्न है एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का द्विपद होगा। दूसरा प्रश्न है 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा बी का गुणनफल होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 24 ए की घात 3 बी की घात 2। एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y वर्ग है तो क्षेत्रफल होगा। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर का 24xy का घन होगा। इसके बाद है चौथा प्रश्न तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी x-8 मीटर है तो आने और जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी होती है। तो उसका राइट आंसर है 2x-16 बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है एक 7x-4 मीटर लंबी तार में से 2x-4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितना तार शेष बचेगा। तो इसका राइट आंसर है 4x। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। छठवां प्रश्न है निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। p का वर्ग ऋण 7 pq ऋण q का वर्ग और ऋण 3 p वर्ग ऋण 2 pq धन 7 q का वर्ग। और बी नंबर का है ab धन bc धन ca और ऋण bc ऋण ca ऋण ab। तो इनमें से देखिए इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं, a का आंसर, और इसके बाद देखिए बी का आंसर भी हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 7 9y का वर्ग धन yx ऋण 3x वर्ग ऋण 6y धन 4x में से 6 ऋण 7y वर्ग धन 5xy धन 2x का वर्ग ऋण 3y को घटाइए। तो आप इसे देखिए इस प्रकार से घटा सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 16y का वर्ग ऋण 4xy ऋण 5x का वर्ग ऋण 3y धन 4x। इसके बाद है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका ए नंबर का है 8वें का 4x कोष्टक में 3x धन 7xy। बी नंबर है 5xy कोष्टक में x धन 7xy का वर्ग। तो इनका गुणनफल हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ए नंबर का है, इसे हम हल करेंगे, कोष्टक हटाएंगे तो देखिए 4x गुणा 3x धन 4x गुणा 7xy बराबर 4 × 12 x वर्ग धन 7 × 28 x का वर्ग y। हम बी नंबर का जो है इसे भी इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 9 व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देश अनुसार मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए नंबर का दिया है 4y कोष्टक में 5y ऋण 6 धन 4 y बराबर 4 के लिए। और बी नंबर है 2y धन 3 कोष्टक में
2y धन देखिए 3 कोष्टक में y 4y ऋण 7 इसका वर्ग धन 2 y बराबर 1 के लिए। तो देखिए हम यहाँ पर y बराबर ए नंबर में 4 रखने पर इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। y का मान 4 रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 228। और इसी प्रकार से देखिए बी नंबर में y बराबर 1 रखने पर इसका राइट आंसर हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं और इसका राइट आंसर आएगा 31। इसके बाद प्रश्न 10वां है, व्यंजक 3a का वर्ग ऋण 8 में से a कोष्टक में a का वर्ग धन a ऋण 7 को घटाइए। प्राप्त व्यंजक का मान a बराबर ऋण 3 के लिए ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। a का वर्ग ऋण 8a की घात 3 ऋण a का वर्ग धन 7a ऋण a का घन धन 2a वर्ग धन 7a ऋण 8 a बराबर ऋण 3 रखने पर हम इस प्रकार से मान रख देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऋण 38। प्रश्न 11 है, सरल कीजिए। a का वर्ग ऋण 3 कोष्टक में b का वर्ग धन 4 धन 7। तो देखिए हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। कोष्टक अगर हटाएंगे तो इनका गुणा हो जाएगा, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। 2/3 x ऋण 3/2 y, दूसरे कोष्टक में 3/4 x धन 4/3 y। इसका हम गुणनफल ज्ञात इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2 x वर्ग बटे 2 ऋण 17x y बटे 72 ऋण 2y का वर्ग। 12वां प्रश्न देखिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला है 2a का वर्ग धन 3b इस पूरे का वर्ग, और दूसरा है 3x ऋण 5 दूसरे कोष्टक में 3x धन 7। तो हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं, पहला नंबर और दूसरे नंबर को। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित सारणी में 3 आयताकार बक्सों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, प्रत्येक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और इसका आयतन भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 14, सरल कीजिए। देखिए यहाँ पर ये सवाल दिया गया है, इसे आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 15 है, ये जो सवाल दिया है इसे आप देखिए, एक कोष्टक में a धन b, दूसरे कोष्टक में 2a धन b और a धन 2b और a ऋण b के योगफल में से a धन b a का वर्ग ऋण ab धन b का वर्ग को घटाइए। तो आप इसे इस प्रकार से पहले इनका योगफल ज्ञात कर लेंगे और फिर इसे घटाना है, तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी 15 प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी महत्वपूर्ण अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।